नमस्कार, आप देख रहे हैं देशटी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। इस कोरोना काल में अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है तो वो है कोचिंग संस्थान और उनके टीचर। इस वक्त मैं हरिओम टावर में हूं और यहां पर कोचिंग संस्थान खोलने की मांग को लेकर आज यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए हैं। हमारे साथ कोचिंग संस्थान के कुछ टीचर्स हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनकी क्या मांग है, क्या वो चाहते हैं। बताएं, क्या मांग, क्या आप लोग आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की? मेरे समझ से सरकार से मांग की आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि सरकार सभी चीज़ को देख रहे हैं। सरकार के हम सब हैं और हम सबकी सरकार है। तो सरकार ने बहुत अच्छा पहल किया है कि जिम खोल दिए हैं, मॉल खुल गए हैं, सिनेमा हॉल खुल गए हैं, बस भी खुल गए हैं। तो निश्चित रूप से जो देश के भविष्य बच्चे लोग यहाँ पर आते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वो कोचिंग से ही पढ़कर वो सरकारी नौकरी पाते हैं, चाहे वो IAS बनते हैं, IPS बनते हैं या डिप्टी कलेक्टर बनते हैं या बैंक में जाते हैं। सभी कोचिंग में पढ़कर ही अच्छे अंक लाते हैं, और झारखंड का नाम रोशन कर पा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं झारखंड के हर एक ज़िला से लगभग सभी शिक्षक आए हुए हैं और अनुरोध कर रहे हैं कि सबको आपने खोला। हम लोग भी काफ़ी इंतजार कर रहे थे। तो एक विनम्र आग्रह है कि निश्चित रूप से कोचिंग को भी खोल दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर 18+ के ही विद्यार्थी हैं, ऑलमोस्ट वैक्सीन ले ही चुके होंगे, और नहीं भी वैक्सीन लेते हैं तो हम लोग आपका सहयोग करेंगे। जो भी युवा वर्ग यहाँ आते हैं उनको वैक्सीनेटेड करवाएंगे आपके सहयोग से। और आज तक ये यहाँ पर कोचिंग में कोरोना का पिछले बार भी खुला था, एक भी रिपोर्ट नहीं आए थे और आगे भी नहीं आएंगे। काफ़ी प्लान वे में हम लोग करेंगे, सारा गाइडलाइंस को फॉर्म यानी कि इसमें ध्यान रखते हुए करेंगे। तो पिछले 2 सालों, अब तो लगभग 2 साल हो चुके हैं कोरोना के। बीच में जब कोरोना के आंकड़े कम हुए थे तो कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो खोले गए थे, लेकिन फिर से कोरोना की दूसरी लहर बढ़ने के बाद कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया गया। और अब जब सरकार धीरे धीरे सभी चीज़ों को खोल रही है तो ऐसे में कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो भी खुलने चाहिए, ताकि जो अपकमिंग एग्ज़ाम है वो जो स्टूडेंट है वो अच्छे से दे पाए। उसी को लेकर आज यहाँ पर झारखंड के विभिन्न जिलों से जो कोचिंग संस्थान के जो संचालक हैं, जो टीचर्स हैं, वो पहुँचे हुए हैं। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं, मांग कर रहे हैं कि कोचिंग सेंटर्स खुला जाए, लेकिन कोरोना के जो आंकड़े कम हुए हैं, लगभग सभी चीज़ें खुल चुकी हैं, लेकिन कोचिंग्स अभी भी बंद हैं। तो क्या कहना चाहिए? मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो झारखंड के जो कैबिनेट मंत्री हमारे माननीय बादल पत्रलेख जी हैं, कृषि मंत्री हैं, उन्होंने पिछले कैबिनेट में जो है कि बात भी रखी थी कि 18+ जो भी छात्र हैं उनको वैक्सीनेटेड करके उनके कोचिंग संस्थान खोला जाए, और ये बात उठी भी थी और ये बड़ा ही तर्कपूर्ण बात थी। तो हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं और बड़ा ही विनम्र रूप से आग्रह उनसे करते हैं कि जब सारे बाज़ार की अर्थव्यवस्थाएं पटरी पर धीरे धीरे लौट रही हैं तो कोचिंग संस्थान को क्योंकि हम लोग जो कोचिंग में पढ़ाते हैं वो 18+ के छात्र हमारे पास होते हैं, उन छात्रों को वैक्सीनेटेड जो हैं उन्हें आदेश दिया जाए, या नहीं है तो हम लोग अपने कोचिंग संस्थान में हमें आप संसाधन उपलब्ध कराइए, हम लोग सहयोग आगे बढ़ के करेंगे। हम लोग बहुत ज़्यादा, हम लोग के पास में हैंड पावर काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग जैसे आप कहेंगे, अब थोड़ा सा टेक्निकल टीम दे दीजिए, हम लोग भारी संख्या में वैक्सीनेटेड हम लोग करवा सकते हैं। तो ये सरकार से मांग है कि हम लोग की तरफ भी निगाह घुमाएं और हम लोग को भी थोड़ी जवाबदेही इसमें दे, तो हम लोग इसमें हम लोग पूरा खरे उतरेंगे और सरकार के नियम के अनुरूप जो है कि हम लोग शिक्षण संस्थान को चलाएंगे, उनके नियमों के अनुरूप चलाएंगे, ताकि हमारी जो अर्थव्यवस्था जो संकटपूर्ण हो चुकी है, लटक गई है, काफ़ी परिवारों की वित्तीय हालत बहुत ही ख़राब है, बदतर है, और हमारे जो है टीचिंग है, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, जैसे स्वीपर है, हमारे टाइपिस्ट हैं, हमारे जो है बहुत सारे काम करने वाले लोग हैं, उनकी भी स्थिति बहुत ही दयनीय है। किसी तरह उनको जो है कि हम लोग पैसा दे रहे हैं, कभी 50% दे रहे हैं, कभी कुछ दे रहे हैं, तो उनके प्रति भी जो है दया दृष्टि सरकार जो है कि घुमाए, यही आग्रह है सरकार से, यही मैं कहना चाहता हूँ। कोरोना की वजह से जो अर्थव्यवस्था गिरी, उसमें जो कोचिंग संस्थान है वो ज़्यादा प्रभावित हुए थे, लेकिन आज इसी को लेकर झारखंड कोचिंग एसोसिएशन राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि कोचिंग संस्थानों को फिर से खोला जाए, ताकि अर्थव्यवस्था भी पटरी पर आए और जो स्टूडेंट है, जो बच्चे हैं, जो अपने भविष्य की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी एक प्रॉपर जो प्लेटफॉर्म है वो मिल सके और यहाँ पर आकर तैयारी कर सके। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े कम हुए हैं, सरकार धीरे धीरे सभी चीज़ों को खोल रही है, कोचिंग्स अभी भी बंद है। अगर कोचिंग खुलते हैं तो सरकार जो है वो सरकार के जो गाइडलाइन है, जो प्रोटोकॉल है, उनको भी फॉलो करना होगा। तो क्या कुछ सरकार को आप कहना चाहेंगे? सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि पूरी कोचिंग के सभी शिक्षकगण तैयार हैं, जो भी गाइडलाइंस वो देंगे हम पूरी तरह से पालन करेंगे। सब शिक्षित वर्ग है और सभी पूरी तरीके से उनके साथ है।
और उनसे बस आग्रह यही है कि हम लोगों की भी जो दुख हैं वो समझें। और इसमें आर्थिक स्थिति तो हम टीचर्स के पूरे ग्रुप के जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं उनको तो दिक्कत है ही है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हमारे झारखंड में अपने रांची में भी नेट की वो स्पीड नहीं है कि लाइव स्ट्रीमिंग की क्लास जो है 1.5 घंटे की क्लास सही से चल सके। तो इसलिए हम खुद लाइव क्लास ले रहे हैं, लेकिन 1.5 घंटे जबकि हम फाइबर से क्लास ले रहे हैं तब बीच में कनेक्शन लूज़ हो जाता है। तो वो बच्चे को वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है हम जैसे छोटे शहर के बच्चे कंपटीशन में पिछड़ जाएंगे। अब दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, इन जैसे शहरों में नेट की स्पीड अच्छी होने की वजह से और वहाँ के बच्चे अच्छा कर पाएंगे। लाइव क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस होते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस में कहीं ना कहीं टीचर्स और जो स्टूडेंट होते हैं उनके बीच का कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। कहीं ना कहीं नेट प्रॉब्लम जो है वो एक बड़ा इशू है इसमें, और इसी की वजह से जब कनेक्टिविटी टूटती है तो वो असर जो है वो पढ़ाई में देखने को मिलता है। टीचर्स ऐसा कह रहे हैं। और भी कुछ प्रॉब्लम है उसमें। और क्या वो प्रॉब्लम मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि झारखंड जो है कि एक ग्रामीण प्रधान क्षेत्र है हमारे, और हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वो अधिक से अधिक जो है जैसे हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट है उसमें 90% स्टूडेंट जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। 90 से ज़्यादा आप कह दीजिए 95%। और ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे अभी रह रहे हैं, लॉज वगैरह बंद है, तो वो जो वहाँ रह रहे हैं वो जब घर में रहते हैं तो खेतों पे काम करने के लिए चले जाते हैं, कुछ बारी में चले जाते हैं, और वैसी स्थिति में फिर उनको हम ऑनलाइन कराएं तो उनका जो घर का वातावरण है, परिवेश है, वो पढ़ाने के लायक नहीं होता है। वो माइंड में जो सेटअप है वो ऐसा माहौल बन नहीं पाता है। परिणामता क्या है कि 5 मिनट जुड़ता है फिर वो कट कर देता है। ऑनलाइन क्लासेस कितना इफेक्टिव हो, क्योंकि इस बार हमने देखा है कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई में वो पावर डाल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या ये ऑनलाइन क्लास से नेगेटिविटी भी आ सकती है। ऑनलाइन क्लास में मात्र 20% शहरी क्षेत्र में, बड़े क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्र में जिनके लिविंग स्टैंडर्ड थोड़े ठीक हैं, हो सकता है कि वहाँ पे थोड़े से बेनिफिशियल हो, लेकिन जो रूरल क्षेत्र के जो हमारे बच्चे हैं, क्षेत्र हैं, उन पे पूरा असर है मैडम, पूरा असर है। कुछ बोलना चाह रहे थे, क्या बोल रहे थे? ऑनलाइन क्लास जो है केवल एक कॉरपोरेट कंपनी के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि 100% सक्सेसफुल है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ये लगभग 10% भी सक्सेसफुल नहीं है। और एजुकेशन का स्तर, वजह क्या है? वजह है कि ग्रामीण क्षेत्र में सभी के पास एबिलिटी नहीं है, कैपेबल नहीं है कि स्मार्टफोन, नेटवर्क की सुविधा नहीं, केवल टीवी चैनल में दिखा दे रहा। बायजू है तो बहुत प्रकार के सॉफ्टवेयर है जो एक्टर और एक्ट्रेस प्रचार कर रहे हैं, जो इस चीज़ को फ्लो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे कर नहीं पा रहे हैं। उसके कैपेसिटी नहीं है, ना तो ऑनलाइन में खरीद पा रहे हैं, स्मार्टफोन नहीं है, नेटवर्क की व्यवस्थाएं नहीं है, इकोनॉमिकल कंडीशन उसके पेरेंट्स का नहीं है, रहने से एक वातावरण बदल जाता है ना। इकोनॉमिकल कंडीशन, और उसके बाद जो इन्वायरमेंट होता है एजुकेशन का, कंपटीशन पढ़ने का, वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा। तो देखिए यहाँ पर जो झारखंड कोचिंग एसोसिएशन के जो कोचिंग के जो संचालक हैं, जो टीचर्स हैं, वो आज यहाँ पर आए हैं हरिओम टावर में, और यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार से कि कोचिंग संस्थानों को खोला जाए ताकि इनकी भी जो स्थिति है वो सुधरे। वहीं दूसरी तरफ झारखंड जहाँ अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में आता है, यहाँ पर अभी भी जो विकास है वो कहीं ना कहीं बहुत धीमी है, और ऐसे में अगर बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो उन पर एक बड़ा असर पड़ रहा है। बड़ा असर यह पड़ रहा है कि वो जो इन्वायरमेंट है, जो एक एटमॉस्फेयर मिलता है पढ़ाई का, वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो अपने घर में, काम में, खेत बाड़ी में, इस तरीके के काम में उलझ के रह जाते हैं और वो वातावरण उनको नहीं मिल पाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे जो हैं वो कोचिंग जाएँ, वो एटमॉस्फेयर उन्हें मिले, उन्हें वो इन्वायरमेंट मिले जिससे कि वो उनको पढ़ाई का एक माहौल मिले अच्छा, ताकि वो जिससे कि वो पढ़े और खुद अपने लाइफ में कुछ बेहतर कर पाए। और इसी की मांग को लेकर आज झारखंड कोचिंग एसोसिएशन ने सरकार से मांग किया है कि कोचिंग संस्थानों को भी खोला जाए, और अगर कोचिंग संस्थान खुलते हैं तो यहाँ पे जितने भी टीचर्स जो संचालक हैं वो कह रहे हैं कि सरकार के प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखेंगे, और जो भी बच्चे वैक्सीन नहीं लिए हैं तो सरकार के माध्यम से व्यवस्था करेंगे ताकि उनको भी वैक्सीन लगे और वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। फिलहाल अब राज्य सरकार कितनी जल्दी कोचिंग संस्थानों को खोलने का फैसला लेती है, यह देखना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें DST न्यूज़।